हेलो दोस्तों, मैं आज आपको भोजन के मुख्य घटक के बारे में पढ़ा रही हूँ। कल हमने घटक देखे, आज हम उनकी कुछ विशेषता देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की विशेषता क्या है? ये एमपीटेट वर्ग 3 की क्लास है, पर्यावरण, जो आपके सिलेबस में है भोजन, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएँ। तो आप मेरे साथ बने रहे। तो कार्बोहाइड्रेट की विशेषता क्या है? तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 45 से 65% भाग पूर्ण करते हैं। और भोजन कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्करा और अघुलनशील मंड और स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे कैलोरी में मापा जाता है। प्रकृति की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सेलुलोज। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों द्वारा ऊर्जा को संग्रहित करने के उपयोग में आता है। स्टार्च एक क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों द्वारा ऊर्जा को संग्रहित करने के उपयोग में आता है। नोट: मानव शरीर सब्जियों में पाए जाने वाले स्टार्च का पाचन कर लेता है। सब्जियों में जो स्टार्च पाया जाता है वो मानव शरीर क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है। लेकिन पेड़ पौधों में पाए जाने वाले सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि मानव शरीर में स्टार्च को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, जबकि सेलुलोज को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शर्करा और दूसरा है अशर्करा। शर्करा मतलब मीठी, स्वाद में मीठी, जल में घुल जाती है और ठोस तथा क्रिस्टली होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये सुक्रोज है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये कैसी है? तो ये स्वाद में मीठी शर्करा है। और अशर्करा वह होती है जो जल में घुलनशील नहीं होती है और अक्रिस्टलीय होती है, जैसे सेलुलोज और स्टार्च। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को कितने प्रकार में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च, सेलुलोज, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, पेक्टिन। तो इसका वर्गीकरण रासायनिक तो संगठन के आधार पर 3 भागों में है। तीनों भागों के नाम है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन, पेक्टिन। मोनोसेकेराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। सबसे सरल इकाई कौन सी है? तो मोनोसेकेराइड। यह एकल रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होते हैं और ये जल में घुलनशील, क्रिस्टली और स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इन्हें शर्कराएं भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड में निम्नलिखित शर्करा पाई जाती है। मोनोसेकेराइड में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ग्लूकोज पाया जाता है। यह शर्करा सबसे सरल रूप है और समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पाचन के पश्चात ग्लूकोज के रूप में शरीर में अवशोषित कर लिए जाते हैं। शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहते हैं। जीवों का सार्वत्रिक ईंधन किसको कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। मानव रक्त में उपस्थित ग्लूकोज दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त में इसकी मात्रा 70 से 100 mg होती है, इसलिए इसे रुधिर शर्करा भी कहते हैं। और शरीर में ग्लूकोज के चयापचय के लिए इंसुलिन हार्मोन उत्तरदायी होते हैं और इसके स्रोत होते हैं अंगूर, शहद, चीनी, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, गन्ना आदि। इसके बाद फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। तो यह ठोस, क्रिस्टली, स्वाद में मीठा तथा जल में विलय होता है। यह फलों के रस में पाया जाता है और इसे फल शर्करा भी कहते हैं, जैसे आम, गन्ना, शहद आदि। तो फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, स्वाद में मीठा होता है और जेल में विलय होता है और यह फलों के रस में भी पाया जाता है। ठीक है। और गैलेक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। तो यह दुग्ध शर्करा लैक्टोज के पाचन के द्वारा निर्मित होती है।
जो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में अवशोषित हो जाती है। दूध, जैसे इसका स्रोत है दूध, है ना। तो दुग्ध शर्करा है, इसको लैक्टोज के पाचन के दौरान निर्मित होता है। ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में अवशोषित हो जाता है, तो और इसका स्रोत दूध है। डाइसैकेराइड के अंदर क्या आता है, तो डाइसैकेराइड इसका निर्माण 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों द्वारा जल के एक अणु का निष्कासन करके होता है। यह स्वाद में मीठी, जल में विलय तथा एवं क्रिस्टलीय होती है। डाइसैकेराइड कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो ये मोनोसैकेराइड इकाई द्वारा जल में एक अणु का निष्कासन करते हैं और यह स्वाद में मीठी, जल में घुलनशील या क्रिस्टलीय होती है। यह अम्लीय हाइड्रोलिसिस अथवा एंजाइम क्रियाओं द्वारा मोनोसैकेराइड में खंडित हो जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो इसमें होता है डाइसैकेराइड में माल्टोज, तो यह सामान्य चीनी की तुलना में 30% मीठा होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक सूचकांक बहुत उच्च होता है, इसलिए यह मधुमेह रोगियों के लिए अनुपयुक्त होता है। इसका उपयोग डबल रोटी, बियर, कॉर्न सिरप आदि बनाने में किया जाता है और इसके स्रोत है जो गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, अन्य मोटे अनाज। लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं, तो यह शर्करा दूध में पाई जाती है, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह कम मीठी, जल में विलय एवं कम क्रिस्टलीय होती है। यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। इसके पाचन के लिए लैक्टेज एंजाइम सहायक है और यह एंजाइम शिशुओं द्वारा माँ के दूध को सहायक होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज को ग्लूकोज, गैलेक्टोज और लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसका स्रोत दूध है। इसके बाद सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, तो सुक्रोज इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं क्योंकि यह गन्ने में सर्वाधिक पाई जाती है। यह क्रिस्टलीय, जल में विलय एवं स्वाद में मीठी होती है। यह एंजाइम के अपघटन द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है। इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है और स्रोत है इसके गन्ना, ताड़ तथा चुकंदर। पॉलीसेकेराइड के कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरे नंबर का है। इसका निर्माण दो से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बंद होता है। ये आकारहीन, जल में अविलय तथा जटिल होते हैं। यह स्वाद में मीठी नहीं होती, इसलिए इन्हें अशर्कराएं भी कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 स्टार्च, यह कार्बोहाइड्रेट का जटिलतम रूप है और यह सफ़ेद, स्वादहीन, गंधहीन, ठंडे पानी व अल्कोहल में अविलय होते हैं। पौधे की संरचना के आधार पर स्टार्च में सामान्यतः 20 से 25% एमाइलोज व 75 से 80% अमाइलोपेक्टिन होता है। गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जड़े में स्टार्च पाया जाता है। सेलुलोज यह केवल पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता है। यह सब्जियों के रेशों एवं अनाज के छिलकों आदि में पाया जाता है। यह आंतों को, मांसपेशियों को क्रियाशील कर रखने में तथा उनके संकुचन और प्रसारण के लिए आवश्यक होते हैं। यह कब्ज से ग्रसित व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पदार्थ है। स्रोत रेशे व अनाज के छिलके आदि। डेक्स्ट्रिन, यह स्टार्च युक्त भोजन को पकाने व भूनने से वह डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाता है। स्रोत है इसका कार्न शुगर, कार्न सिरप एवं शहद आदि। चौथा है ग्लाइकोजन, यह एक रासायनिक दृष्टि से स्टार्च के समान होता है। इसे पशु स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि यह मनुष्यों एवं पशुओं के यकृत में जमा होता है। स्रोत है इसका स्टार्च। नंबर 5 है पेक्टिन, यह पके हुए फल में पाया जाता है। पेक्टिन कौन से में पाया जाता है? पके हुए फल में पाया जाता है। यह सेलुलोज के समान पाचनशील नहीं होता है। यह चीनी की उपस्थिति में जेली में परिवर्तित हो जाता है। इसका स्रोत है पके हुए फल। काइटिन, यह एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन का एक अणु उपस्थित होता है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, इसमें नाइट्रोजन का एक अणु उपस्थित होता है और यह मुख्यतः कवकों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अगला है हिपेरिन। यह एक सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। और आगे बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो हमने कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 3 भागों में बांटा है और तीनों के अलग अलग बारे में पढ़ा है हमने। अब कार्बोहाइड्रेट का कुछ महत्व पढ़ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट वसा की भांति मानव शरीर को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व निम्नलिखित प्रकार से है। मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा का भंडारण करने में आरएनए एवं डीएनए मुख्य घटक के रूप में, सेलुलोज के रूप में, पादपों की कोशिका भित्ति के निर्माण में, प्रोटीन की बचत करने में,
भोजन को स्वाद प्रदान करने में और आहार को परिमाण प्रदान करने में। कार्बोहाइड्रेट की कमी के लक्षण। कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है। यदि इसकी मात्रा कम हो जाए तो शरीर में निम्नलिखित लक्षण आने लगते हैं: त्वचा में झुर्रियाँ, एसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया, चेहरे की चमक कम होना, ऊर्जा में कमी व थकान, कमजोरी होना, कीटोसिस, मांसपेशियाँ और क्षय। कार्बोहाइड्रेट की कमी व अधिकता के कारण क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और कमी के कारण व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है तथा कार्य क्षमता घट जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता भी शरीर के लिए नुकसानदायी है। इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के से कौन कौन से रोग होते हैं? तो नंबर 1 में है पोम्पे रोग। ये कमी से होने वाले रोग है। ये ऊपर जो दिख रहे हैं सब कमी से होने वाले रोग हैं। तो गैलेक्टोसीमिया, पोम्पे रोग, म्यूकोपॉलीसेकेराइडोस और म्यूकोलिपोडिस। हर्टल सिंड्रोम, गैलेक्टोसीमिया ये कमी से होने वाले और अधिकता से होता है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले तो मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग। कार्बोहाइड्रेट के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है? तो शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, बेहतर नींद में मदद, रोगों को रोकने में मदद करता है, शरीर को फाइबर प्रदान करता है, ब्लड क्लॉट को रोकना, पाचन तंत्र को रोकना, अपलिफ्ट मूड। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा आज। कल हम वसा कंप्लीट करेंगे, वसा चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।